Hello friends, I'm back with my another video in continuation with my previous video. Now here we will do the treatment of oversubscription. We have already done. Pro rata we will do here. Now let us do the question. Read the question first of all. XYZ Limited invited applications for 5,000 shares. 25 face value premium is of ₹5 per share. Application 15, allotment 5, first call is of 10 and the premium is given to you. You can go through it. You can see in my previous video for more clarity here. अब एप्लीकेशंस रिसीव किए 7500 की ओवर सब्सक्रिप्शन है जो हमने पिछले वीडियो में देख लिया है. मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ प्रोराटा ट्रीटमेंट पे, प्रोराटा अलॉटमेंट पे. राम टू हुम 100 शेयर्स वर अलॉटेड फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी. श्याम होल्डर ऑफ 150 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. तो राम को प्रोराटा अलॉटमेंट होगा क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट करा है पेमेंट में. इसके लिए बनाना पड़ेगा हमें एक वर्किंग नोट जिससे हम पूरा का पूरा प्रोराटा एडजस्टमेंट करके दिखा देंगे. द वर्किंग नोट इज लाइक दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने दे रखा है मेरे क्वेश्चन में राम टू होम 100 शेयर्स फॉर अलॉटेड. तो पहले निकालेंगे उसने अप्लाई कितने करे होंगे. सो कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय राम. अलॉटेड है 5,000 क्वेश्चन में गिवन है जो कंपनी ने इश्यू करा था. अप्लाइड है राम के ने जो करा है वो है कंपनी में जो एप्लीकेशन है वो 6,000 की आई थी. राम कॉल आउट हुए थे 100. तो भाई अप्लाइड कितने होंगे राम के थ्रू यूनिटरी मेथड वी विल फाइंड आउट. इट विल बी टू 120 शेयर्स जो उसने अप्लाई करे होंगे और शेयर होल्डर्स का पेमेंट भी करा होगा एप्लीकेशन के टाइम जिससे हम निकालेंगे एक्सेस शेयर्स. तो पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय राम प्रोराटा ट्रीटमेंट में अलॉटमेंट में. नंबर 2 में आता है एक्सेस शेयर्स फाइंड करना. भाई अप्लाई उसने 120 करते तो उसका 15 के अकॉर्डिंग रेट जो था उसका हमारा एप्लीकेशन का रेट गिवन है वो भी पे करा होगा. सो वी हैव रिसीव्ड 15 ऑन एप्लीकेशन दैट इज 1800. अलॉटेड तो उसे 100 थे. 15 के अकॉर्डिंग उसका भी पेमेंट किया इनवाइट किया गया होगा. तो जो 1500 है माइनस करेंगे तो 300 हमारा एक्सेस आ चुका है पेमेंट वहां पर कंपनी के पास. अब अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम राम विल बी 500. डेट अलॉट उसे 100 हुए थे तो डेफिनेटली उसे उसके लिए 5 जो अलॉटमेंट का रेट है वो पे किया होगा. 5 इज अ रेट ऑफ अलॉटमेंट है. 500 आ गया आपका. अब ये डिमांड करा होगा. अब लेस क्या करना है जो हमें एक्सेस मिल चुका है उसके पास जो वो पहले ही दे चुका है वो है 300. तो वो हम यहाँ माइनस करेंगे. तो डिफॉल्ट कितने का हुआ 200 का अभी भी डिफॉल्ट चल रहा है जो उसने पेमेंट नहीं किया उसे करना था. सो नाउ इट इज वेरी क्लियर कि यहाँ पर उसने 200 का पेमेंट नहीं करा है. तो अब हम क्या करेंगे जब हम अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे. अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है हमारा 5,000 पर एट द रेट ऑफ 5. तो 25,000 उससे हमें पे कर ड्यू था. लेस करा जो हमने ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पहले ही रिसीव कर लिया था वो था 15,000. वी डिड इट येस्टरडे वी डिड इट. वो था हमारा 15,000 राइट. देखिए अलॉटमेंट में उसने एक्स्ट्रा पेमेंट करा था 15,000 एक्स्ट्रा निकल के आया था हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन में राइट. सो वी विल सब्ट्रैक्ट इट हियर. सो इट विल बी 10,000. नाउ लेस जो उसका डिफॉल्ट है. डिफॉल्ट उसका कितना है अभी हमने निकाला है पीछे 200. सो वी विल सब्ट्रैक्ट इट हियर 9,800. टोटल ये जो हमारा अमाउंट है ये होगा हमारी एंट्री में बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट में. सो फाइनली वी विल डू द एंट्रीज हेयर. पहले तो ड्यू करेंगे हम शेयर अलॉटमेंट की एंट्री में जब हम ड्यू करते हैं दैट इज 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 25,000 ये ड्यू करा है. और जो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में वो 9,800 आएगा. सीधे से हम लिख देंगे अमाउंट ये जो हमने अपने वर्किंग नोट में निकाला था बहुत ही क्लियरली. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.